तीन बहनें एक ही परिवार से, तीनों सगी बहनें जिन्होंने एक साथ टीआरई एग्जाम क्लियर किया है। कैसे तीनों बहनें किस तरीके से आप लोगों ने पढ़ाई की है और टीचिंग परीक्षा से कैसे आपको मदद मिली? आप टीचिंग परीक्षा के पेड स्टूडेंट थे। सबसे पहली चीज तो मैं जानना चाहूंगा कि जब तीनों का रिजल्ट आया और एक एक करके आपने रिजल्ट चेक किया होगा, आपके घर वालों का रिएक्शन क्या? गाँव में अभी भी जाते हैं तो लोग इतना मतलब रिस्पेक्ट देते हैं कि तुम लोग आ गई। जो बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं, एकदम शुरू कर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? पहले मैं वीडियो देखूंगी या मेरे नंबर ज्यादा है, तुम्हारे नंबर ज्यादा है, हेल्दी कंपटीशन का भी होता था। इसके अंदर में आपके मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान होगा। बड़ी बहन अगर गाइडेंस देती है तो बाकी जो लोग हैं, जो छोटी बहनें हैं, उन लोगों को भी एक रास्ता मिलता है। मेरा कभी सपना था मैं आपसे बात करूं। देखिए, बीपीएससी शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा का खेल चल रहा है। इसकी जानकारी तमाम सोशल साइट से लगातार दिया जा रहा है। हम लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की सीबीआई स्तर से जांच होनी चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लगातार फर्जीवाड़ा उजागर होता आ रहा है। हर जिला से लिस्ट भी निकलती जा रही है। आप सभी इस बात को जान रहे हैं, लेकिन सरकार है वो इस बात को दबाने में लगी हुई है। उसको कहीं से कोई मतलब नहीं है कि योग्य अभ्यर्थियों के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ कर लिया या उनके योग्यता के साथ कह लीजिए कि छेड़छाड़ करके अयोग्य लोगों को बीपीएससी से शिक्षक बना दिया। सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। तनिक भी उनके मुंह से यह नहीं निकलता है कि हाँ, योग्य अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है, इतने व्यापक पैमाने पर जब लोग फर्जीवाड़ा करके बहाल हो गए हैं तो क्यों नहीं सीबीआई से जांच करा देनी चाहिए। देखिए, अगर कोई घटना घट जाता है, आप हाल ही में कई सारे जगहों पर देखे होंगे अलग अलग राज्य में, अगर कोई घटना घट जाता है, भयानक घटना घट जाता है, तो उसकी सीबीआई स्तर से जांच हो जाती है। हाल ही में हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे किसी घटना का, लेकिन जब कह लीजिए युवाओं के तकदीरों के साथ घटना घट जाए, वह भी मिली जुली कह लीजिए तंत्र के माध्यम से घटना घट जाए, तब जाकर के अगर सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है तो यह एक चिंतनीय विषय है और उस सरकार से तो हर कोई सवाल पूछेगा ही। आपको हम बताते चलें, बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा के तहत बहाली हुआ, जिसका प्रमाण की हर जिलों से आपको देखने को मिल रहा होगा। अदर स्टेट वाले हो या बिहार के लोग हो या तमाम जितने भी अभ्यर्थी थे जो बीपीएससी से शिक्षक बने, उसमें व्यापक पैमाने पर लोग फर्जीवाड़ा करके शिक्षक बन गए। बहरहाल उसकी लिस्ट जारी हुई, कई लोग पकड़े गए हैं, कई लोग नहीं भी पकड़े गए हैं। लेकिन अब जो ताजा मामला सामने आया है ना, वह एक एक परत उखाड़ दे रहा है। खुद ही विभाग के लोग विभाग के कार्यशैली तमाम सवाले खड़े कर रहे हैं और तमाम लोगों के नजर में अब दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। हम शुरू दिन से टीआरई 1 और टीआरई 2 की सीबीआई की जांच की मांग करते आ रहे हैं। एक लौता साहित्य आजकल है जो इस फर्जीवाड़ा का खुलासा लगातार करती है और मांग करती है कि जांच होनी चाहिए। अपने लिए नहीं, बल्कि बिहार के उन तमाम नौनिहालों के लिए जांच होनी चाहिए, ताकि फर्जीवाड़ा करके अगर कोई गए हैं तो उसको पकड़ा जा सके। बहरहाल विभाग क्या कुछ करती है, लेकिन जो अब मामले निकल कर आए हैं समस्तीपुर से, पूरा चर्चा चारों ओर चर्चा है। क्यों भैया? क्योंकि 3 बीपीएससी शिक्षक का नाम रिजल्ट में जारी होता है, लेकिन 5 लोगों का ज्वाइनिंग हो जाता है। जी हाँ, सुनकर हैरान हो गए ना। अब सोचिए, 3 लोग परीक्षा देकर पास करते हैं और उसके जगह 5 लोग की ज्वाइनिंग हो जाए, तो आप निश्चित तौर से समझिएगा कि भैया कुछ ना कुछ बड़ा खेला हो गया है, बड़ा खेला। और इस बड़े खेल में अब जो खुलासे हो रहे हैं बड़ा हैरान करने वाला है। जो एचएम है, मतलब कि हेड मास्टर साहब या साहिबा है, वह सीधे तौर पर बता रहे हैं कि हमको बीओ साहब जो है कि फोन करके बोले ज्वाइनिंग लो, तो हमने ज्वाइनिंग लिया है। मतलब अब एचएम और बीओ दोनों फंसते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं बल्कि फंस चुके हैं सोचिए तो। क्योंकि जिस प्रकार से ज्वाइनिंग हुआ, फर्जीवाड़े के खबर निकल कर आ रहे हैं। आइए हम आपको वीडियो में आगे बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि सच्चाई आप तक हमेशा पहुंचती रहे, और अपने तमाम लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। सीधे मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, अखबारों के माध्यम से भी आई है और इसके पीछे की जो कहानी है हम आगे वीडियो के अंत में भी बताने वाले हैं। वह आपको क्लिप दिखाने वाले हैं जो इसके पीछे का कहानी है। पहले आप अखबारों से देखिए। शिक्षक नियुक्ति में हुए फर्जीवाड़े को लेकर सुर्खियों में विभूतिपुर। विभाग सख्त, फर्जीवाड़ा करने वाली शिक्षिका पर दर्ज होगी प्राथमिकी दर्ज होगी शिक्षिका पर जो फर्जीवाड़ा करके बहाल हुए थे। प्राथमिकी दर्ज उन लोगों पर भी होनी चाहिए
जो पदाधिकारियों की मिली भगत से योग्य अभ्यर्थियों का जिंदगी बर्बाद हुआ और अयोग्य लोगों को फर्जीवाड़ा करके बीपीएससी से शिक्षक बनाया गया, बीपीएससी की छवि को धूमिल किया गया, बीपीएससी के कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। क्यों? क्योंकि बीपीएससी के जब रिजल्ट में 3 लोगों का नाम है तो भैया 5 लोग का ज्वाइनिंग कैसे? कौन थे वे आंखों पे पट्टी बांधे हुए एचएम? कौन थे वो शिक्षा पदाधिकारी? कौन थे वो जिन्होंने इस काम को या इस कांड को या इस घटना को अंजाम देने का काम किया है? देखिए यहां क्या कुछ मामले हैं। एक दूसरा हेडलाइन आपको दिखा दे, 3 को मिला नियुक्ति पत्र, 5 को स्कूलों में करा दिया योगदान। खेला देखिए, और ये बीपीएससी शिक्षक बहाली का खेला है। इस बहाली में जो गड़बड़ियां हुई है, इस गड़बड़ियों की अगर जांच की जाए, निश्चित तौर से चारा घोटाला से बड़ा ये कांड हुआ है साथियों। व्यापक पैमाने पर बड़ा स्कैम है। इस स्कैम का जितनी अंदर तक जांच का दायरा जाएगा उतने खेल उजागर होंगे, नए नए खेल उजागर होंगे। बड़े बड़े सत्ताधिकारियों इसमें शामिल हैं। बड़े बड़े पदाधिकारियों ने खूब रोकड़ा कमाया है, अवैध रोकड़ा कमाया है और योग्य अभ्यर्थियों की जिंदगी का सौदा करके अयोग्य लोगों को नौकरी पर बीपीएससी से शिक्षक बनाया है साथियों। ये सच्चाई है। जन जन तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि लोग जान सके केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं, वो राजनीति नहीं, बिहार के युवाओं को नौकरी चाहिए। नौकरी आई भी लेकिन किसी और के लिए, फर्जीवाड़े वाले लोगों के लिए। जो गरीबों के पास पैसा नहीं है उसके लिए उसका क्या हिसाब देना होगा। देखते हैं, समस्तीपुर जिला सुर्खियों में है क्योंकि शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा एक मामला उजागर हो गया है। यह फर्जीवाड़ा तब सामने आया जब पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग मुख्यालय से लेकर जिला स्तर तक के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी कर रहे थे। सीधा तौर पे शिक्षा विभाग के पदाधिकारी कर रहे थे। और आगे कहा गया है इसमें शिक्षक बहाली बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की गई, साथ ही किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो इसके लिए फुल प्रूफ व्यवस्था भी किया गया। लेकिन क्या कहिएगा, अब जो इसमें फर्जी रूप से बहाली किया गया है, प्रखंड में व्यवस्था को धाक बताते हुए एक ही रोल और आईडी नंबर पर एक शिक्षिका की फर्जी तरीके से हुई बहाली का मामला उजागर हुआ। डीओ कामेश्वर प्रसाद गुप्ता के निर्देश पर डीपीओ स्थापना कुमार सत्यम ने जांच पड़ताल शुरू की। जांच पड़ताल के दौरान फर्जी शिक्षक बहाली में हुए खेल का खुलासा होने लगा। निश्चित तौर से फर्जीवाड़ा हुई है, यह तो तय हो गई। लेकिन सवाल यह उठता है, आखिर फर्जीवाड़ा के पीछे कौन छुपे हैं? किसने फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया? वहीं पर तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आई। ओरिजिनल शिक्षिका मीरा कुमारी भी सामने आकर के अपना स्टेटमेंट दी। फर्जी शिक्षिका के रूप में रंजना कुमारी की भी बहाली हो गई थी। फर्जीवाड़ा कर शिक्षिका ने प्राथमिक विद्यालय धोबिया टोला में योगदान किया। जांच के दौरान प्राथमिक विद्यालय धोबिया टोला की एचएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें योगदान के दिन ही शंका हुई थी, लेकिन विभूतिपुर बीओ के दबाव में योगदान करा लिया गया। इधर फर्जी शिक्षिका रंजना कुमारी फरार बताई जा रही है। यह मामला सामने आते ही नवसृजित प्राथमिक विद्यालय नवटोलिया में बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा में चयनित 3 शिक्षकों की उक्त विद्यालय में तैनाती की गई। लेकिन विद्यालय में 3 की जगह 5 शिक्षकें हैं। विद्यालय में तैनात शिक्षकों में मात्र 3 शिक्षक का नाम बीपीएससी द्वारा जारी चयनित अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज है। जिन 2 शिक्षकों को अलग से विद्यालय में योगदान कराया गया है, तो डीपीओ स्थापना ने जांच पड़ताल के बाद विभूतिपुर बीओ व संबंधित विद्यालय के एचएम को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया। डीपीओ स्थापना कुमार सत्यम बताया कि जांच के दौरान बीओ का एक पत्र भी सामने आया है जिसे बीओ फर्जी बता रहे हैं। बीओ का कहना है कि पत्र पर फर्जी हस्ताक्षर कर उनका जो है कि कल जो पत्र जारी कर दिया गया है। बीओ कार्यालय का पत्राचार रजिस्टर तलब किया। देर शाम तक कार्रवाई की प्रक्रिया डीपीओ स्थापना संभाग से लेकर डीओ कार्यालय प्रकोष्ठ के बंद कमरे में चलती रही। डीपीओ स्थापना कुमार सत्यम ने बताया कि अभी कई बिंदुओं पर जांच चल रही है। प्रथम दृष्टि में बीओ की भूमिका संदेहास्पद है। फर्जीवाड़ा करने वाले शिक्षिका पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रहे हैं कि बीओ साहब जो है कि गड़बड़ी कर दिए, लगता है एचएम गड़बड़ी कर दी। ये तमाम बातें आपको यहाँ है। बीओ व एचएम से मांगा गया है लिखित प्रतिवेदन। अब इस चक्रव्यूह में
जो फर्जीवाड़ा किया वो अभ्यर्थी तो पकड़ाएगा ही पकड़ाएगा, वो तो जाएगा ही जाएगा इस चक्कर में। लेकिन एचएम का क्या होगा, क्योंकि इतने दिन से वो भी चुप बैठी थी। इनका क्या होगा, बीओ साहब का क्या कुछ है मामला, जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे ही। लेकिन आप मामला को पहले समझ लीजिए, ये खेल कितना निराला है, कौन कौन इसमें जो है कि हिस्सेदार है। तो साथियों, आपने देखा किस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 1 और 2 दोनों में फर्जीवाड़ा का खेल हुआ, और फर्जीवाड़े के तहत ये तो नमूना है, असली खेल तो और भी 2 गुना है। बस देखते जाइए, आने वाले दिन बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन सरकार को अविलंब चाहिए कि टीआरई 1 और 2 की सीबीआई से जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए। बहरहाल क्या कुछ आप सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।